हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट अकेडमी में स्वागत है। मैं प्रदीप सर। आप सभी लोग कैसे हैं? देखिए, जो लोग भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो आप सभी लोगों तक आसानी से ज़रूर पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए दोस्तों, आज से हम सभी लोग क्या करेंगे, विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। तो पहले विभाज्यता पर आधारित प्रश्न जो आता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें सारे क्वेश्चन और सारे नियम स्टूडेंट को नहीं पता होता है। अभी हम पढ़ाएंगे तो आप देखिए कितनी चीज़ें आपको नहीं पता है। ये क्लियर है, क्योंकि मैं इसके पहले भी पढ़ाता था, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े रहते थे तो शिकायत करते सर ये सारी चीज़ें हम नहीं जानते थे। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, ताकि हमारा हर एक टॉपिक से हर एक पॉइंट आप सभी लोग आसानी से समझ सकें। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं कि विभाज्यता पर जो आधारित प्रश्न होता है उनके कुछ नियम होते हैं। हमें सबसे पहले उन नियमों को जानना जरूरी है, उसके बाद हम क्वेश्चन भी उसी पर देखेंगे। जैसे 2 का नियम दिख रहा है। 2 का नियम का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक अर्थात इकाई अंक 0 हो या फिर सम हो तो वह हमेशा क्या होता है, 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। उसी तरीके से 4 का नियम का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अर्थात इकाई और दहाई या फिर अंतिम 2 अंक 0 हो तो वह 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। उसी तरीके से 8 का नियम है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 घाते 1 है, 2 घाते 2 है, 2 घाते 3 है, 2 घाते 4 है, तो ऐसे 32 होगा, 2 घाते 5। तो इसका मतलब क्या, घात 1 है तो इकाई अंक 2 से कटना चाहिए, घात 2 है तो अंतिम 2 अंक 0 हो या फिर अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, घात 3 दिखाई दे रहा था, अंतिम 3 अंक 0 हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या कट जाएगी। उसी तरीके 16 है, 2 घाते 4 लिखे हैं, 16 को 2 घाते 4 ले सकते हैं। इसका मतलब अंतिम 4 अंक 0 हो या फिर अंतिम 4 अंक 16 से पूर्णतः विभाजित हो तो हम क्या कर सकते हैं, 16 से विभाजित कर सकते हैं। ऐसे 32 होगा तो अंतिम 5 अंक 32 से कटना चाहिए या अंतिम 5 अंक 0 होना चाहिए। इतना क्लियर है? इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा दोस्तों देख रहे हैं, इनके एग्जाम्पल आपके दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अंतिम अंक 2 से कट जा रहा है, यहाँ अंतिम अंक 0 है और यहाँ अंतिम अंक 2 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। उसी तरीके से अंतिम 2 अंक डबल 0 है या अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए या अंतिम 2 अंक यहाँ 4 से नहीं कट रहा है, 42 4 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब ये दोनों 4 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, लास्ट वाली विभाजित नहीं होगी। तो हमें पूरे में भाग ना करके अंतिम में देखना है। उसी तरीके से यहाँ अंतिम 3 अंक 0 हो तब भी 8 से कट जाता है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तब भी पूरी संख्या 8 से कट जाती है। तो यहाँ अंतिम 3 अंक नहीं विभाजित है, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। उसी तरीके से यहाँ भी देखेंगे, अंतिम 4 अंक 0 हो या अंतिम 4 अंक 8 से कट जा रहा हो तो ये 8 से अंतिम 4 अंक कट जाएगा और 4 0 हो तब भी कट जाता है। तो इसका मतलब इस तरीके से एग्जाम्पल्स आपके होंगे। इसमें कहीं न कहीं आपके चर पद दे देंगे, एक्स वाई जेड ABC कुछ भी लिख देंगे, उसके स्थान पर आपको पूछेगा क्या अंक होगा। इतना क्लियर दोस्तों? आइए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। जैसा दोस्तों देख रहे हैं हम लोग, 3 का नियम है 9 का, उसके बाद 27 का। तो 3 का नियम क्या बोलता है, एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है। इसके लिए आपको ये चीज करना है कि संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा, देखकर ऐसे बताना है। तो हम कहेंगे कि अगर दी गई संख्या जो भी होती है उसके सभी अंकों को जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त हो वो 3 से कट जाए तो आप संख्या पूरी 3 से कट जाती है। उसी तरीके से दी गई संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो योगफल आए वो 9 से अगर कट जाए तो इसका मतलब पूरी संख्या 9 से कट जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 27 का भी वही प्रोसेस है। अगर दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होगा वो अगर 27 से कट जाता है तो पूरी संख्या 27 से कट जाएगी। जैसे यहाँ देख रहे हैं 6 3 9 5 14 4 18 3 21, 21 3 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या आपकी 3 से कट जाएगी। यहाँ 4 3 7 5 12 7 19 4 23 आएगा योग और ये 3 से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी और ये वाली विभाजित होगी। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता, कहीं न कहीं x लगा देगा, y z ABC कुछ लिख देगा, उसके बाद कहेगा कि x का न्यूनतम मान बताइए जिसको रखने से ये संख्या पूर्णतः 3 से कट जाए।
तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछेंगे, अभी बताएंगे। उसी तरीके से 9 में देखेंगे तो यहाँ पर 9 में भी क्या होना चाहिए, सभी अंकों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, योगफल 9 से कटना चाहिए। 9 5 14 6 20 8 28 28 5 33 33 3 36 36 आपका 9 से कटता है तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ 6 2 8 7 15 15 8 23 4 27 3 30। अब 30 आपका 9 से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। उसी तरीके से 27 में भी आप देखेंगे 6 5 11 8 19 7 26 1 27 तो योगफल 27 27 से कट जाता है तो ये संख्या आपकी क्या होगी, 27 से पूर्णतः विभाजित होगी। और यहाँ 5 3 8 8 16 6 22 1 23 आ रहा है, 23 आपका 27 से नहीं कटता है, जिसका मतलब ये संख्या भी 27 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इतना क्लियर है दोस्तों। आगे पॉइंट देखते हैं। जैसा दोस्तों देख रहे हैं 6 का नियम है, 5 का नियम है, 10 का नियम है, तो ये आपके बहुत कठिन नहीं है, एकदम सिंपल है। 6 का नियम मतलब क्या होना चाहिए, 2 3 6। इसमें 2 और 3 का नियम लगना चाहिए। 2 का नियम क्या होना चाहिए, अंतिम अंक सम होना चाहिए। और 3 का नियम कहता है सभी को जोड़ने पर 3 से कटना चाहिए। तो 4 2 6 3 9 4 13 5 18 18 3 से कट जाता है और अंतिम अंक क्या है, सम है। तो इसमें 2 और 3 दोनों का नियम लग गया, ये पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 का नियम लग ही नहीं रहा है, भले 3 का लग जाए लेकिन ये संख्या 6 से नहीं कटेगा। इतना क्लियर है। तो आप लोगों को इतना प्रासित मैंने एग्जाम्पल बताया है, तो ये वाली संख्या 6 से नहीं कटेगी, ये वाली संख्या 6 से कटेगी। 5 का नियम क्या बोलता है, इसमें कोई नियम याद नहीं करना है, बस एग्जाम्पल से आप जानते रहिए। 5 के नियम क्या होता है कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अंतिम अंक 0, अंतिम का मतलब इकाई अंक, तो इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो तभी वो संख्या पूर्णतः विभाजित होती है, अन्यथा विभाजित नहीं होती। इसमें कुछ नहीं करना है, तो ये भी विभाजित है, ये भी है, ये वाली विभाजित नहीं है। और 10 का नियम भी वैसे एकदम इजी है। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए, इकाई अंक 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या 10 से कटती है। तो ये दोनों संख्याएं यहाँ पर 10 से पूर्णतः विभाजित है। इतना क्लियर है दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे दोस्तों देख रहे हैं 11 का नियम है, रूल्स ऑफ 11 टू डिवीजन ऑफ एनी नंबर। तो किसी भी संख्या में 11 का नियम क्या होता है, पहला पॉइंट तो यहाँ पर यह है कि कोई भी संख्या की किसी भी अंक की पुनरावृत्ति करके सम के पदों में संख्या निर्मित की जाए। 2 अंकों की, 4 अंकों की, 6 अंकों की, 8 अंकों की, 10 अंकों की, कोई भी डिजिट, इसका मतलब क्या है, वो हमेशा 11 से कटेगी। तो ये सारी संख्याएं आपकी क्या है, 11 से विभाजित हैं, बस सम के पदों में होना चाहिए। इसका मतलब ये विषम के पदों में नहीं होना चाहिए कि 3 बार 5 बार 7 बार ऐसा लिखा हो, तो ये कभी विभाजित नहीं होंगी। ऊपर वाली संख्या क्या है, ये हमेशा 11 से विभाजित होगी। उसी तरीके से आप लोग देख रहे हैं यहाँ दूसरा रूल इसमें क्या लगेगा कि अगर कोई भी संख्या लिखी होती है तो वहां सम स्थान होता है, विषम स्थान होता है। जैसे आपका ABCD लिखा हुआ है तो इसमें देखेंगे A आपका पहला है, C तीसरा है, E पांचवा है, तो इसका मतलब ये विषम स्थान पर आने वाले अक्षर हैं। अब बाकी B दूसरा है, D चौथा है, सम स्थान पर आने वाले अक्षर हैं। तो उसी तरीके से जितने भी सम स्थान पर आने वाले अंक हैं उनको जोड़ेंगे और जितने भी विषम स्थान पर आने वाले अंक हैं उनको भी जोड़ देंगे। तो विषम स्थान पे पहला, तीसरा, 5वां, 7वां ऐसे होता है। तो 5 4 9 9 7 16 आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर 8 3 11 5 16, तो 16 और 16 का अंतर 0 हो जाएगा, अर्थात सम स्थानों पर लिखे अंकों का योग और विषम स्थानों पर लिखे अंकों का योग का जो अंतर आ जाए वो 0 हो जाए या फिर 11 से विभाजित हो, 11 22 33 ऐसा आ जाए, तो वह हमेशा क्या होती है, संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो यहाँ सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग 16 16 आ रहा है, तो दोनों का अंतर 0 आ जाएगा, इसलिए ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। वैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 6 3 9 9 1 10, इसका मतलब विषम स्थान पर लिखे अंकों का योगफल 10 आ रहा है, मैंने जोड़ लिया। उसी तरीके से यहाँ पर 8 4 12 12 9 21, अब 21 और 10 का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 11 आएगा, और 11 11 से कट जाता है, 22 आया 33 आए। तो इस तरीके से जब कंडीशन होगी तो वो भी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि एग्जाम्पल और है, 5 4 9 2 11 हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 3 9 1 10 हो रहा है। तो अंतर यहाँ पर आपका 0 या 11 गुणज नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, इस वजह से ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। आप लोगों को ये क्लियर हो गया पॉइंट। तो अगला पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट। जैसे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि अगला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत कम स्टूडेंट सारे नियम जानते हैं इस टॉपिक्स पे, इसलिए किताबों में पूरा पूरा लिखा नहीं रहता है, कुछ छोड़ देते हैं, ऐसा भी कुछ किताबों में देखा गया है।
तो इसलिए आप लोग देखेंगे क्या कहते हैं कि यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, सबके एग्जाम्पल हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं विस्तार पूर्वक। 3, 7, 11, 13, 37। तो हम लोग 11 और 3 का नियम तो पढ़ चुके हैं। 3 का नियम जान रहे हैं, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 11 का नियम भी जान रहे हैं, इसका मतलब किसी अंक की पुनरावृत्ति करके 6 अंकों की, 12 अंकों की, 18 अंकों की ऐसा संख्या बनाएंगे, 11 से कट जाएगा सम। तो इसका मतलब क्या है, 11 और 3 का जान रहे हैं कि 7, 13 और 37 का नियम थोड़ा सा नहीं जान रहे हैं, तो इसको हम लोग देख लेंगे। पहला हमने लिखा हुआ है कि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति करके 3 अंकों की संख्या निर्मित की जाए, सिर्फ 3, चाहे 3 के 3 बार लिखा गया, 2 को 3 बार, 5 को 3 बार, 1 को 3 बार, 9 को 3 बार, कोई भी अंक की पुनरावृत्ति करके अगर 3 अंकों की हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या निर्मित करते हैं तो हमेशा 3 और 37 से विभाजित होती है। इतना क्लियर है। उसी तरीके से अगर किसी भी अंक की हम पुनरावृत्ति करके 6 अंकों की संख्या, 12 अंकों की, 18 अंकों की, इस तरीके से मतलब 6 के गुणज के रूप में, पदों के रूप में संख्या बनाते हैं, तो हमेशा 3, 7, 11, 13, 37 इन सारे पदों से ये संख्या क्या होती है, विभाजित होती है, 6 अंकों की, 12 अंकों की, 18 अंकों की। इतना क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर किसी 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके, जैसे 2, 3, 2, 3, 2, 3, इस तरीके से पुनरावृत्ति करके अगर हम 6 अंकों की, 12 अंकों की, 18 अंकों की, तो यहाँ न्यूनतम 6 अंकों का ही पूछता है एग्जाम में, इसलिए मैंने 6 अंकों तक लिखा हुआ है। 12 लिखेंगे तब भी कटेगा, 18 लिखेंगे तब भी कटेगा, तो हम 6 पदों को लिखेंगे, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो किसी भी 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके अगर 6 अंकों की संख्या हम निर्मित करते हैं, तो यहाँ 2, 3, 2, 3, 2, 3 लिखे हैं, 6 अंक बना है, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 5, 3, 5, 3, 5, 3। तो इस तरीके से संख्या हमेशा क्या होती है, 7, 13 और 37 से पूर्णता होती क्या है, विभाजित होती है दोस्तों। उसी तरीके से हम लोग नीचे लिखे हुए हैं, चौथा पॉइंट में क्या है, किसी भी 3 अंकों को उसी क्रम में 2 बार लिखिए, जैसे 4, 3, 2, 4, 3, 2, तो 6 अंकों की संख्या बनी। ऐसे ही 4 बार लिखते तो 12 अंकों की संख्या बनती, अगर 6 बार लिखते तो 18 अंकों की संख्या बनती। तो हमें न्यूनतम पदों में चलना है, 6 अंकों से बड़ा नहीं लेना है। तो किसी 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके अगर 6 अंक, भाई 2 बार लिख करके 6 अंकों की संख्या निर्मित करते हैं, तो इस तरीके से जो संख्या बनती है वो 7, 11 और 13 इन तीनों संख्याओं से सदैव पूर्णता विभाजित होती है। तो आपको एग्जाम्पल्स और मैंने ओरली क्या कर दिया है, आपको रूल्स बता दिया है, देखने से पता चल रहा है। इतना क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर ऐसा कोई भी आपका संख्या लिखा है, जैसे हम लिख देते हैं कि 35 की पावर 12 माइनस यहाँ पर लिख देते हैं हम कि 23 की पावर 12 किससे विभाजित है, तो एक बार आप क्या लिखेंगे, 35 माइनस 23 बराबर कितना आ जाएगा, 12 से विभाजित है, और एक बार 35 प्लस 23 बराबर 58 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस तरीके से आपका लिखा हुआ है कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n एक सम संख्या है, इवन नंबर है, वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, a माइनस बी, a प्लस बी। इसका सूत्र भी आप जानते हैं, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी। अब कोई भी संख्या किससे हमेशा विभाजित होती है, अपने ही गुणनखंड से। जैसे 15 लिखा है तो 15 का गुणनखंड 3 है, 5 है, 1 भी है, तो 3, 5, 1 या 15 से कटेगा। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, हमेशा गुणनखंड से ही वो संख्या विभाजित होती है। तो a माइनस बी, a प्लस बी से क्यों विभाजित हो रहा है, क्योंकि a माइनस बी, a प्लस बी इस पद के क्या है, गुणनखंड है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां पर n एक विषम संख्या है, तो हमेशा ओनली किससे विभाजित होगा, a माइनस b से। क्यों, क्योंकि अगर विषम पद लिखा हुआ माइनस के रूप में, तो उसका एक ही गुणनखंड बनता है a माइनस b। उसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं आप सभी लोग, a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां n विषम संख्या है, तो हमेशा क्या होता है, a प्लस बी से ही विभाजित होता है। जैसा कि आपका एक सूत्र लिखा हुआ है क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका एक ही गुणनखंड बन रहा है a प्लस बी। और कभी भी a की पावर n प्लस b की पावर n में समघात नहीं होती है, उसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, अर्थात a घाते 4 प्लस b घाते 4 का गुणनखंड के पदों में फार्मूला नहीं होता है। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। जैसा दोस्तों देख रहे हैं, हमने लिखा हुआ है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव विभाजित होगा। तो किससे विभाजित होगा, याद करने के लिए आप कहेंगे हमेशा 4 से। 2 से भी कटेगा, लेकिन बड़ी संख्या आपकी 4 है, तो 4 से हमेशा कटेगा। तो अगर 4 से कटा है, 2 से ऑलरेडी कटेगा। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 4 क्या है, क्रमागत सम संख्या है,
इनके वर्गों का अंतर कितना है 4 × 16, 2 दूना 4, 16 में 4 का कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 6 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 4 का 6 × 36, 4 × 16, 36 में 16 का 20, 8 × 64, 6 × 36, 64 में 36 घटा देंगे 28। इन सभी का अगर मासा आप निकालेंगे 4 आएगा। इसका मतलब सभी में क्या उपस्थित है 4 उपस्थित है। तो इस तरीके से हमेशा इस तरीके कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो 4 से हमेशा विभाजित होगा, और 4 से कट रहा है तो 2 से ऑलरेडी कटेगा। इससे बड़ी संख्या से कभी विभाजित नहीं होगा। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी में अगला पॉइंट, जैसे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव विभाजित होगा। तो मैंने लिख दिया किससे 8 से। याद नहीं करना, अगर आपको कभी भूल जाते हैं तो कोई भी 2 क्रमागत विषम संख्या लेकर 2-3 पद ऐसे लिख लेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा किससे हमेशा कट रहा है। तो ये तीनों संख्याएं देखेंगे तो 8 से कट रहा है। तो इसका मतलब यहाँ 3 और 1 क्रमागत है, 5 3 भी क्रमागत 2 संख्या है, 7 5 भी क्रमागत है। इनके वर्गों का अंतर 3 3 का 9, 1 का 9 होता है। तो 9 में 1 गए 8 अंतर आ गया। 5 25, 3 3 का 9, 25 में 9 गए 16 अंतर आ गया। 7 7 49, 55 25, 49 में 25 घटाएंगे 24 आ गया। तो इस तरीके से देखेंगे 8 16 24 का मासा जो निकल के आता है, मासा मतलब जो सभी में उभयनिष्ठ हो वही मासा होता है। मासा हमेशा सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। तो 8 से हमेशा ये संख्या कट रही है। तो आप लोगों को एग्जाम्पल सहित मैंने बता दिया है तो क्लियर हो गया होगा। कभी पेपर में आता है तो आप हमेशा 8 पर लगा दोगे। अब कोई संख्या 8 से कट रहा है तो 2 4 से ऑलरेडी कटेगा, क्योंकि 8 के ही फैक्टर 2 और 4 हैं। क्लियर है दोस्तों। हम लोग आगे का पॉइंट देखते हैं। जैसे दोस्तों देख रहे हैं अगला पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। दिया हुआ है यदि किसी 2 अंकों की संख्या को पलटकर उसी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त योगफल सदैव विभाजित होगा। तो किससे विभाजित होगा लिखा है मैंने 11 से। और किससे हो सकता है तो 11 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है 11 पे आप टिक करके चले आएंगे। और दी गई संख्या के अंकों के योग से। अब आप लोगों को सोच रहे होंगे कैसे क्लियर हो, तो आप क्या करिए, जैसे 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लीजिए तो 13 का उल्टा आप करेंगे तो 31 आता है। जोड़ने पर कितना आ रहा है 44 आ रहा है। ऐसे ही अगर हमने लिख दिया 23 का उल्टा लिखेंगे तो 32 आएगा तो 55 आ रहा है। वैसे ही 91 का उल्टा 19 आता है तो 110 आ रहा है। तो इन सब का अगर मासा निकालेंगे तो सबका मासा 11 ही तो आएगा भाई। तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी 2 अंकों की संख्या को पलट कर आपस में जोड़ देने से वो हमेशा किससे विभाजित होती है संख्या योगफल 11 से। और नीचे लिखा है मैंने दूसरा पॉइंट अपने से कि दी गई संख्या के अंकों के योग से भी कट जाती है। तो ये 44 और किससे कट जाएगा 3 1 4 से भी कट जाएगा। इसका मतलब 13 के अंकों का योग 4 आएगा। वैसे ही 23 के अंकों का योग 5 आएगा। 3 2 5 से भी 55 कटेगा और 9 1 10 से भी 110 कटेगा। क्लियर है दोस्तों। तो ऐसे कोई भी संख्या आप पलट कर आपस में जोड़ सकते हैं। तो एग्जाम्पल अगर आप भूल जाते हैं तो हमेशा कोई भी 2 अंकों की संख्या ले करके 2-3 एग्जाम्पल लिखेंगे और हमेशा क्या होगा सब में उभयनिष्ठ पद कौन सा है 11 है। तो इसलिए 11 से हमेशा ऐसी संख्याएं विभाजित होती हैं। इसी में आपका अंतर वाला पूछता है, आइए देखते हैं। जैसा दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यदि किसी 2 अंकों की संख्या को पलटकर उसी संख्या में घटाया जाए या फिर उन दोनों संख्याओं का अंतर निकाला जाए। अंतर हमेशा बड़े में छोटा होता निकलता है। उसी संख्या में घटाया जाए या फिर अंतर निकाला जाए तो जो प्राप्त अंतर होगा वो सदैव किससे विभाजित होगा 9 से और दी गई संख्या के अंकों के अंतर से। जैसे आपने लिखा हुआ था 31 - 13 लिखेंगे तो 18 आएगा। वैसे ही अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं, मान लीजिए 51 लिखे हैं और 15 इसी में घटा देंगे तो 36 आएगा। ऐसे ही अगर हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं 91 लिखे हैं, 19 अगर घटा देते हैं तो 11 में 9 गए 3 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 63 आ जाएगा। तो 63 36 और 18 इन सब का अगर मासा आप निकालोगे तो मासा कितना आएगा भाई 9 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ देखिए 11 में से 9 के कितना हो जाएगा 11 में से 9 के 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 7 72 आएगा। तो 72 भी 9 से कट रहा है। 9 और 72 9 चौक 36 और 9 दूना 18। अब कुछ लोग सोचेंगे यार यहाँ तो मासा आपका 18 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि 18 दूना 36 18 दूना 36 है, 18 करना 18 चौक 72। तो अगर ऐसा आप लोग के सस्पेंशन में है तो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 21 लिख दिया है और 12 लिख दिया है, जिसका अंतर कितना आएगा 9। तो इन सबका मासा जो निकल के आ रहा है वो 9 आ रहा है। तो आपका 9 ही न्यूनतम संख्या है जिससे हमेशा यह संख्या विभाजित होती है।
और दी गई संख्या के अंकों के अंतर से। इसका मतलब ये 9 और किससे कटेगा, 2 और 1 का अंतर 1 आएगा, 1 से कट जाएगा। 3 और 1 का अंतर 2 आएगा, 2 से 18 कट जाएगा। 5 और 1 का अंतर 4 आएगा, 4 9 36 कट जाएगा। 9 और 1 का अंतर 8 आएगा, 8 9 72 हो जाएगा। इतना क्लियर है दोस्तों। तो अभी तक हमने क्या किया है कि जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया है ये विभाज्यता पर आधारित प्रश्नों को हल करने के नियम थे। बिना नियम के आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैंने सारे क्वेश्चनों से संबंधित नियमों को बता दिया है। इसकी सहायता से ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम हल कर सकते हैं आसानी से। इतना क्लियर है दोस्तों। तो हम लोग कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, बाकी आप लोग प्रश्न लगाएंगे। अगर जिसको नहीं आता है, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा। आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि संख्या 64 32 x 6 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो x का न्यूनतम मान बताइए। तो न्यूनतम में क्या आपका आता है, एक 0 भी आ जाता है, उसके बाद 1 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है, 3 भी आ जाता है। तो हमें न्यूनतम का ऑप्शन दिया रहता है। अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है तब भी क्या करेंगे, हमने आपको बताया 8 का नियम क्या, अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए तभी पूरी संख्या 8 से कटती है। तो यहाँ पर तो दे दिया है संख्या 8 से कटेगी ही कटेगी, तो x के स्थान पर क्या रखें, छोटा छोटा अंक जिससे कट जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं 206 रखेंगे तो 8 दूना 16, 4 बचे 46 नहीं कटेगा। तो हम 1 रखेंगे तो 216 आपका 8 से कट जाता है। तो 8 से 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 सते 56, तो 8 से कट जा रहा है। तो x का न्यूनतम मान आपका क्या आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों देख रहे हैं ये संख्या 4 7 6 2 P6 लिखा हुआ, 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो P का न्यूनतम मान बताइए। तो 9 का नियम क्या है, सभी अंकों को जोड़ने पर 9 से कट जाना चाहिए। तो 6 2 8 8 6 14 14 7 21 21 4 25। अब 25 प्लस P बटे में 9, 25 के ऊपर कौन संख्या है जो 9 से कट जाती है, तो 27 है। तो P बराबर यहाँ पर आपको 2 रखना पड़ेगा। अब विकल्प भी दिया रहता है तो विकल्प के अनुसार भी रख सकते हैं। न्यूनतम दे रहा है 0 1 2, ये छोटे हैं तो 25 2 27 आपका क्या हो जाएगा, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ P का मान 2 आएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन जैसा दोस्तों देख रहे हैं, कह रहा है यदि संख्या 3 8 4 स्टार 7 4 11 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार का न्यूनतम मान बताइए, स्टार का मान बताइए। तो 11 का नियम क्या है, सम स्थान पर लिखे अंकों का योग विषम स्थान पर लिखे अंकों का योग का अंतर 0 आ जाए फिर या तो फिर 11 से गुणा जा जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 8 4 लिखा है, स्टार 7 4 लिखा है। तो पहला तीसरा पांचवा तो 4 3 7 7 14 आ रहा है, और यहाँ पर आपका 8 स्टार, तो 8 4 12 प्लस स्टार आ रहा है। तो दोनों का अंतर भाई क्या आना चाहिए, 0 या फिर 11 के गुणा जाना चाहिए। तो 0 आप ले आएंगे तो यहाँ पर 12 2 14 लिखेंगे, 14 14 का अंतर 0 आ जाएगा। बाकी अंतर 11 लाने के लिए 9 भी रखोगे, 9 से बड़ी डिजिट रख सकते नहीं रख सकते हो क्योंकि एक ही डिजिट में रखना है। तो 12 9 21, 21 में 14 घटाएंगे 7 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ स्टार के स्थान पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, तभी अंतर आपका 0 आएगा। इतना क्लियर है दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसा दोस्तों अगला क्वेश्चन कर रहा है, संख्या इतना निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित है। तो कह रहा है इसका मतलब 35, 35 का मतलब 2 अंक उसी क्रम में कितने बार लिखेंगे दोस्तों, 3 बार लिखे गए हैं। और मैंने आपको बताया कोई भी 2 अंक उसी क्रम में अगर 3 बार लिख दिया जाता है तो हमेशा 7 13 और 37 से कटता है। तो 7 अकेले से काटोगे तो कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा और 37 से भी काटोगे कट जाएगा। इसका मतलब इन तीनों से विभाजित होता है। तो आपको डी ऑप्शन आंसर लगाना है। ये नहीं भूल करना है कि 7 आप देखें तुरंत क्लिक कर दिए। इसका मतलब क्या करना है आपको, इसके अलावा भी आपके किससे किससे करते हैं उसको भी देखना है क्या ऑप्शन में दिया गया है क्या। क्लियर है ना। अब आगे देखते हैं। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं कारण निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित है। तो 99 से विभाजित होने के लिए आपको भाग नहीं करना है। 99 का मतलब 11 9 99। तो जिस संख्या में 11 और 9 का नियम लगेगा वही संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो नियम जानते रहेंगे, टाइम आपका बहुत बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ 11 का नियम लगाएंगे तो पहले में आपका क्या हो रहा है, 4 3 4 3, 2 अंकों का रहता है, 11 का नियम नहीं लग रहा है। ये मैंने लिखवाया आपको पीछे। तो इसका मतलब 11 का नियम नहीं लग रहा है तो 11 से नहीं कटेगा। इसमें क्या हो रहा है, 11 का नियम लग रहा है, 11 का नियम लग जा रहा है इसमें। और नीचे देखें तो इसमें भी 11 का नियम लग जा रहा है, इसमें भी 11 का नियम लग जा रहा है। ये तीनों संख्याएं 11 से कट रही है, लेकिन पहली वाली संख्या 11 से नहीं कट रहा है।
तो हमें दोनों से जब तक नहीं कटेगा तब तक आंसर नहीं आएगा। अब दूसरा क्या है आपका 9 से, तो 11 से तो पता चल गया 9 से, तो 9 से वही संख्या कटती है जिनके अंकों का योगफल 9 से कट जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 6 3 9 9 18, 18 से 24, 24 3 27, 9 36, तो 36 क्या होता है 9 से कट जाता है। तो इसमें 9 और 11 दोनों का नियम लग गया। इसका मतलब क्या है, दिस इज नंबर टू डिविजन ऑफ 99। इसका मतलब यह संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन आगे 11 का नियम लगा है, तो 4 4 को 6 बार जोड़ो 24, 9 से नहीं कटता है। यहाँ भी 11 का नियम लग जा रहा है, 1 को 6 बार जोड़ोगे कितना आएगा आपका 3 3 6 7 अंक लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका 11 से भी नहीं कट रहा है, तो 11 से भी नहीं कट रहा है और 9 से भी नहीं कटेगा। अगर 6 डिजिट होता तब भी आपका क्या होता, 9 से नहीं कटता। तो इस तरीके से आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ थोड़ा सा एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, इनकी सहायता से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कुछ और टॉपिक्स पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा दोस्तों देख रहे हैं 10 घाते n-1 11 से विभाजित है, तो n क्या होगा, मतलब n का मान क्या होगा। तो n का मान आप क्या रखेंगे, तो n बराबर 2 रखो, 4 रखो, 6 रखो, 8 रखो। तो इसका मतलब इसको आप एक भाषा में क्या कह सकते हैं, सम या इवन नंबर। इसका मतलब इसके स्थान पे आप सम रख देते हैं। अगर आप 2 रखते हैं तो 100 में 99 कट जाएगा। 4 रखते हैं तो 10 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10,000 आ जाएगा। उसमें से 1 घटाएंगे तो 9,999, तो 11 से सदैव बटेगा। ऐसे ही 6 रखिए, 8 रखिए, तो इसका मतलब यहाँ पर n बराबर 2 4 6 8 रखिए या फिर सम अकेले रख दीजिए। इतना क्लियर है। इसके आगे देखते हैं। जैसा दोस्तों आप देख रहे हैं 28 घाते 12 माइनस 22 घाते 12 किससे विभाज्य है, तो आप कहेंगे a प्लस बी a माइनस बी में रहता है। 28 प्लस 22 बराबर 50 से, और आप क्या दे सकते हैं 28 माइनस 22 बराबर 6 से। तो 50 ना देकर कभी कभी 2 दे दिया, 5 दे दिया, 25 दे दिया, 10 दे दिया। तो 50 से अगर कोई संख्या कट रही है तो उसके जो भी गुणनखंड के पद होते हैं उन सभी से संख्याएं कट जाती है। इसका गुणनखंड 2 और 3 है, तो इसका मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है, तो 5 3 15 से भी कट सकती है, 25 3 75 से भी कट सकती है, 10 3 30 से भी कट सकती है, 2 2 4 से भी कट सकती है, बाकी 10 से कटेगा है आपका। तो इस तरीके से आपके कई पद बन जाएंगे। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि क्या ऑप्शन दिया गया है। जरूरी नहीं कि आपका 6 और 50 दे, 75 दे सकता है। तो इसमें 25 है, इसमें 3 है, 25 3 75। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसी में जैसे क्या होता है, अगर यही चीज दिया होता, मान लेते हैं यहाँ पर 15 दिया होता और यहाँ भी 15 ही दिया होता, तो ये किससे विभाजित होता, तो ये आपका प्लस वाला हो जाता, सिर्फ किससे विभाजित होता, माइनस से। तो 26 यहाँ पर 28 और 22 का अंतर क्या आ जाएगा 6 से। अगर 6 नहीं देगा तो 2, 3 से भी क्या कट सकती है। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया माइनस के रूप में। अगर यही प्लस दिया होता आपका 28 घाते 15 प्लस 22 घाते 15, तो 28 22, इसका मतलब ये प्लस ही अकेले से कटता, तो दोनों को जोड़ देते तो कितना आ जाता आपका 50 से, या फिर 2 5 10 25 50, इन सबसे संख्याएं क्या होती, पूर्णतः विभाजित होती। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसी में एक पॉइंट पूछता है, देखते हैं। जैसा दोस्तों देख रहे हैं उभयनिष्ठ घटक आपका दे देता है, छोटा भी देता है, बड़ा भी देता है। a की पावर n प्लस b की पावर n तथा a की पावर m प्लस b की पावर m। आधार वही आपके रहेंगे, घात आपके चेंज होंगे। जहां पर n, m विषम संख्या है तो उभयनिष्ठ घटक a प्लस b ही होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, a प्लस b a प्लस b। उभयनिष्ठ का मतलब वही मासा आप कह सकते हैं, उभयनिष्ठ घटक कहिए, या फिर इसको कह सकते हैं आप क्या कि मासा दोनों का क्या होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 11 15 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 15 बराबर 26 होगा, या फिर 13 होगा, 2 होगा। इस तरीके से आपका बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम माइनस लगा देते हैं, यहाँ भी माइनस लगा देते हैं, और यहाँ आप देखेंगे जहाँ n और m विषम संख्या है जिसका उभयनिष्ठ घटक क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, माइनस हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया क्या कि 35 घाते आपका 15 लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या 19 घाते 15, माइनस यहाँ लगा दिया, यहाँ भी 35 घाते 25, और माइनस क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 19 घाते 25। घात आपकी डिफरेंस होंगे, आधार सेम रहेंगे, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ घटक क्या हो जाएगा, तो 35 में से 19 आप क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 16 आएगा। तो उभयनिष्ठ घटक 16 होगा, 8 होगा, 2 होगा, 4 होगा। उसी तरीके से अगर दोनों ऐसा पद लिखा है जहां n और m क्या हो जाए आपके सम संख्या है,
तो इसका मतलब इसका उभयनिष्ठ घटक a माइनस बी भी होगा और a प्लस बी भी होगा। अगर यही चीज हम क्या कर देते 12 कर देते, यहाँ भी हमने 12 कर दिया है और यहाँ मैंने क्या कर दिया 18 कर दिया है, यहाँ भी 18 कर दिया है, तो इसका उभयनिष्ठ घटक क्या हो जाएगा 35 प्लस 19 आप कर देंगे, तो 35 प्लस 19 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और यहाँ 35 माइनस 19 कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो 54 भी दे सकता है, 16 भी दे सकता है, 9 भी दे सकता है, 18 भी दे सकता है, 18 चौक 72 भी, दोनों के गुणनखंड में कोई भी पद ले सकता है। इतना क्लियर दोस्तों। आइए हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं। जैसा दोस्तों देख रहे हैं ये दो क्वेश्चन आपके दिखाई दे रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन आपका कई बार पेपरों में पूछा भी, किताबों में भी दिया हुआ है, तो आप लोग इसको देखते हैं हल कैसे करेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन देता है तो सबसे कम घात वाले को हम कॉमन ले सकते हैं। तो 4 घात 61 कॉमन लेंगे तो यहाँ से पूरा निकल गया 1, यहाँ 61 निकल गया तो 1 4 बचा है, यहाँ 2 4 बचा है, यहाँ पर 3 4 बचा है, 64 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो 64 16 80 4 84 85 और यहाँ 4 घाते 61 है, तो 4 घाते 61 गुणे 85 आपका आ गया। तो इसमें एग्जाम में जब पूछा था तो आंसर 10 आपका सत्य था, ऑप्शन में दिया था। तो 10 कहाँ से आएगा, तो इसका मतलब यहाँ 85 में 5 है और यहाँ 4 61 बार है, तो 2 की कमी है नहीं, तो 5 और 2 गुणा कर लेंगे 10, या फिर 5 चौके 20। 17 भी आपका आ रहा है, 17 चौके 68 भी आ रहा है, इसका मतलब 4 यहाँ तो ढेर सारा है, 17 बचे 85, 17 और 5 आ रहा है तो 5 चौके 20, 17 चौके 68। इस तरीके से तमाम आपके पद बनेंगे। तो वहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, जब ये क्वेश्चन आया था तो उसमें आंसर 10 सही था, तो 10 का मतलब 5 और कोई सम संख्या होनी चाहिए। इतना क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे 5 घाते 101 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, 5 घाते 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा, तो 55 25 पंचे 125 आपका हो जाएगा, अब फिर 25 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, अब फिर 1 हो जाएगा। अब बाकी यहाँ पर 5 कितनी बार दिख रहा है दोस्तों 101 बार। तो इसका मतलब क्या हो गया 5 101 बार है, इन सबको जोड़ने पर कितना आपका आ रहा है 156 आ रहा है। इतना क्लियर दोस्तों। तो 156 का मतलब 13 बार में 156 होता है, 13 12 गुणा कर लीजिए। अब बाकी यहाँ 5 की कमी है नहीं, 5 101 बार है, तो 12 पंचे 60 हो सकता है, 13 पंचे 65 हो सकता है, 13 छंगा 78 हो सकता है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन में दिए रहेंगे हम क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। इतना क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसी में हम 2 पॉइंट और देखेंगे। जैसा दोस्तों दे देता है, कहता है कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें 7 का गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल के सभी अंक 3 प्राप्त हो जाएं। तो इसका मतलब n में हम 7 का गुणा कर दें तो गुणनफल के सभी अंक 3 प्राप्त हो जाएं। तो आप 7 का नियम क्या पढ़े हैं, 6 बार आप 3 लिख दीजिए। तो n बराबर लिखेंगे, इसका मतलब यहाँ पर आप क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे, जो भागफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से कैसा कहता है, वह छोटी छोटी संख्या बताए जिसमें 13 का गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल के सभी अंक 2 प्राप्त हो जाए। तो इसका मतलब 2 को 6 बार कहते हैं, छोटी छोटी कहना 6 अंकों के 12 को तभी 13 से कटेगा। तो n बराबर यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस पद में आप 13 से पूर्णतः भाग करेंगे तो जो भागफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछता है। अब प्लस आपका दे देता है इसी में, जैसे कह दिया कि 485 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर दिया जाए। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या कर दिए, n का गुणा कर दिए। तो 485 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या गुणा कर दिया जाए कि प्राप्त गुणनफल 65 से विभाजित हो जाए। तो सवाल आप पढ़ते जाइए, ऐसे लिखिए 485 में n का गुणा कर दिया जाए, फिर n का गुणा करने के बाद 65 से कट जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करते हैं आप लोग, 13 से भाग नहीं जा रहा तो 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 9 45, 5 7 35। अब यहाँ 13 से 97 नहीं कटेगा, तो इसी n के स्थान पे आप 13 रखिए, 26 रखिए, 39 रखिए। तो कह रहा है कौन सी छोटी छोटी संख्या का, 13। तो इस तरीके से आपका दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विभाजता में इस तरीके के क्वेश्चन लगा सकते हैं। बाकी जो भी आप लोगों को दिक्कत होगी उसको कमेंट करिएगा। आप सभी लोगों को हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।